अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर एंड द नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और नॉन पेयर होते हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिखने हैं उनके ग्रुप्स नंबर के साथ, ठीक है। ग्रुप 7 के वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 7। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 हैं। और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 की नीड है। ग्रुप 6 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ग्रुप नंबर 5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इसी तरह ग्रुप नंबर 4 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। किसी भी मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि BF3। BF3 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का हमने बॉन्ड पेयर भी फाइंड आउट करना है और नॉन पेयर भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर्स और नॉन पेयर्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये फॉर्मूला? सबसे पहले हम सेंट्रल एटम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम माइनस इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय एटम। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है और इसको अप्लाई करना है। फर्स्ट मॉलिक्यूल है BF3 का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। BF3 के मॉलिक्यूल का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखें, बोरोन, ये जो 3 है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -3F, ठीक है। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, तो 3 - 3। फ्लोरीन को ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 की नीड है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। 3 - 3 = 0, तो 0 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? नो लोन पेयर। हम इस फॉर्मूले से नॉन पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है बात बॉन्ड पेयर्स की, कि बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए ये सबस्क्रिप्ट शो कर रहा है कि कितने फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ? 3। तो इसने 3 बॉन्ड पेयर्स बनाए हुए, यानी कि 3 फ्लोराइड बोरोन के साथ अटैच्ड है। तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर। अब इसी तरह सेकेंड मॉलिक्यूल हम कर लेते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल है SO2। ये 2 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, S - 2O, ठीक है। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2। और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो यहाँ पर 2 2 2 = 4 और 6 - 4 = 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास जो लोन पेयर है 1 लोन पेयर, और जो बॉन्ड बनाया हुआ है इसने 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तीसरा मॉलिक्यूल है ClF3 में क्लोरीन -3F। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 - 3। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 7 - 3 = 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। ये तो हो गई बात मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं कि किसी भी आयंस में किस तरीके से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आयंस की एग्जांपल में NH4 + 1, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको किस तरह से करेंगे हम सॉल्व? ये मॉलिक्यूल्स के लिए था, ये आयंस के लिए। अब आयंस के लिए हमने क्या करना है कि ये जो +1 है, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, N - 1। और ये जो 4 है आपके पास, ये वैसे ही आएगा, -4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो N - 1 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 - 1 -4 हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है, 1। तो ये हो गया 4 - 4 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी नो लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट आयन की एग्जांपल है PO4 - 3, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव वाला किया था, तो पॉजिटिव जो है यहाँ जाकर माइनस में हो गया था। यहाँ पर -3 का केस है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ये P + 3 - 4 ऑक्सीजन। तो P के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस +3 -4, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये हमने कर लिया 2। 4 × 2 = 8 और ये 5 + 3 8 8 - 8 =
0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 4 बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्ट नंबर 4। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 4 बॉन्ड पेयर। ये हमने मॉलिक्यूल्स के लिए और ये हमने आयंस के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं NO प्लस NO2 और NO2 माइनस 1। इन केस ऑफ दिस N माइनस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। 5 माइनस 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात याद हमेशा रखिएगा कि अगर कभी आपके पास कोई ऐसा केस आए, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑड नंबर्स हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मॉलिक्यूल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसके नो लोन पेयर्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह NO+1 में N, अब यहाँ प्लस 1 का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। N-1 और माइनस O, तो नाइट्रोजन के 5 माइनस 1 और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 की नीड है। तो 5 माइनस 1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो इट मीन्स कि इसका जो लोन पेयर है वो है 1 लोन पेयर मौजूद है एंड 1 बॉन्ड पेयर। NO2 की बात कर लेते हैं। N-2O, 5 माइनस 2, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 5 माइनस 4 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1, तो ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर जब है तो ये भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। NO2 माइनस 1 की बात करते हैं, तो N+1 माइनस 1 है, तो यहाँ आकर +1 हो जाएगा। 2 माइनस का 2 और O ऑक्सीजन, तो N5 1, 5 प्लस 1 माइनस का 2, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 6 माइनस 4 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स के 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। 2 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट हेयर। ये हमने 3 कैटेगरीज कर ली हैं। हमने मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट किया, हमने आयंस को फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स भी किए। ये बहुत आसान तरीका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को फाइंड आउट करने का, ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।